रीवा जिले में अफसरशाही इस कदर से हावी हो चुकी है कि उससे पार पाना भाजपा के ही लोगों के लिए असंभव हो गया है। इसी तरह का एक मामला मऊगंज नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, जो कि सुर्खियों में है। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर प्रदेश के किस मंत्री या विधायक के संरक्षण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा संभाग के संयुक्त संचालक ने भ्रष्टाचारियों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जहां भ्रष्टाचारियों के साथ सांठगांठ कर उनके बचाव में भाजपा पार्षदों की शिकायत दबाए जाने के बाद यह मामला माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पहुंचा और उनके आदेश पर हैंडपंप खनन, ट्रैक्टर खरीदी व अन्य खरीद फरोख्त के मामले में जांच शुरू हुई है, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के जांच टीम को जांच दौरान हैंडपंप खनन में कई जगहों पर बोर लोगों के घरों में निजी इस्तेमाल में मिले, जिसमें व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो वहीं सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला नगर वार्ड क्रमांक 3 हरिजन बस्ती में बगैर हैंडपंप खनन की ही राशि डकार ली गई है। नगर परिषद में मनमानी और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दों पर भाजपा पार्षद ब्रिजेश सोनी, राजेश सर्राफ, पूर्व पार्षद राजेश ताम्रकान ने कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव से चर्चा की और जांच में लीपापोती किए जाने को लेकर अपनी चिंता प्रकट की है। यह स्थान रहा यहाँ हैंडपंप खनन, लेकिन 4-5 फुट तक गाहे करे बाद में ये सब के चमारे जानी तहन के ओके भीतर हो रहा है, जैसन हो रहा है ऐसे विवादित में वो मशीन वाले अब क्या करें। लेकिन पैसा निकाल लिए। अब भाई अब मशीन लगा दिए, पूरा पैंप सब चीज गिरा दिए, वहाँ पर तो लादना सब कुछ केसिंग वगैरह डाले, कुछ नहीं भाई नहीं। कहाँ यहाँ बोर होना है? हाँ। यहाँ बोर हुआ था क्या नगर पालिका का? अरे भा नहीं हो रहा था, नहीं भा, पेमेंट हो गया, नहीं पेमेंट हो गया है, बोर नहीं हुआ है। आपका नाम? मनोज कुमार पटेल। आप वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद हैं क्या? हाँ, पत्नी है। आप पूर्व पार्षद थे 2017-18 पार्षद आप थे। 2017-18 के सत्र में यहाँ हैंडपंप खनन का एक मामला है, जो रिकॉर्ड में तो खनन कराया गया है, लेकिन स्पॉट में हैंडपंप कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं हुआ। तो ऐसा क्या मामला है? अब यही विवादित हो गया तो हैंडपंप खनन नहीं हो पाया। तो उसमें तो रिकॉर्ड में बता रहे हैं खनन हुआ और पेमेंट निकला। हाँ, तो रिकॉर्ड में तो बता रहे हैं। कल निरीक्षण टीम भी आई, जांच तो आप थे उस समय? हम नहीं थे। तो मतलब जांच की जानकारी नहीं है आपको? जानकारी थी, हम कक्कू का आया था, हम तो बताया गया। अच्छा। कक्कू का आया था, हम सूचना बताया गया। तो ये यहाँ पे खनन नहीं हुआ, ये आपको जानकारी है। पेमेंट भी निकला उसका, बोर का, ये भी आपको जानकारी है। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया है? हाँ, शिकायत किया। हैंडपंप का घोटाला ये सही है? हाँ, ये वाला सही है। हैंडपंप खनन का घोटाला हुआ है। हुआ फर्जी रूप से राशि आहरण कर ली गई है बिना हैंडपंप खनन कराए। कितने रुपए इस हैंडपंप के आहरित किए गए हैं अनुमानित? 84,000 के लगभग होगा। 84 जो फर्जी तरीके से आहरित कर लिए गए। क्यों आए हैं आप यहाँ कलेक्टर? हम माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोग मिलने के लिए आए थे। जो शिकायत हम लोगों ने भ्रष्टाचार की, नगर परिषद के भ्रष्टाचार की किए थे, उस मामले में मिलने के लिए आए थे। हम लोगों को ना RTI की नकल नहीं दी जाती है, यहाँ के विकास कार्य सब अवरुद्ध पड़े हुए हैं। इसी निवेदन के साथ हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे। और क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने कहा है कि आप लोग हमको सूची उपलब्ध कराइए और आप एक बैठक बुला लीजिए, उस पर ये बिंदु आए, फिर आप हमको बताइए विस्तार से। भ्रष्टाचार के मुद्दे में क्या है? भ्रष्टाचार के मुद्दे में माननीय कलेक्टर महोदय का कहना है कि जांच चल रही है, जांच हो रही है, जांच हो जाने दीजिए। आप लोगों को अगर गड़बड़ी की आशंका है तो फिर उसको दूसरे तरीके से कराया जाए। कलेक्ट्रेट में आज आप लोग आए हैं, क्या वजह है? हम लोगों ने जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, उस पर कई जगह शिकायत होने के बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोगों ने अपील करी कि फर्जी हैंडपंप खनन के मामले में जो 18 नग हैंडपंप का खनन का भुगतान नगर परिषद द्वारा किया गया, वो हैंडपंप 2016-17 के खनन के हैं और उसको नया हैंडपंप 2021 का बता के, 21-22 का बता के
और नगर परिषद के द्वारा 18 हैंडपम्प का भुगतान किया गया था और इसकी जांच हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाई कहीं से। तो जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया उच्च न्यायालय के पास, तो उन्होंने जांच की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। तो अभी 2 दिन पहले जांच टीम नगर परिषद मऊगंज में आई और जांच किया, जिसमें 18 हैंडपम्प खनन में ज़्यादातर हैंडपम्प 8 से 6 से 4-5 साल के पूर्व के सारे हैंडपम्प थे और कुछ जगह तो हैंडपम्प पाए नहीं गए, और जो कुछ जगह पाए गए तो मकान के अंदर, बाउंड्री के अंदर व्यक्तिगत उपयोग में लिए जा रहे हैं, उनका सार्वजनिक रूप से कोई उपयोग है नहीं। तो और एक हैंडपम्प आपके वार्ड क्रमांक 3 में हरिजन बस्ती में, वहाँ पे जिस स्थल पे हैंडपम्प खनन बताया गया वहाँ पे हैंडपम्प मिला ही नहीं। तो इसका पंचनामा ऊपर के अधिकारियों ने लिया है। क्या उस हैंडपम्प का भुगतान हो गया है? भुगतान तो हो गया, इसका हम लोगों के पास लिखित में जानकारी भी है, और भुगतान होने के बाद भी वो हैंडपम्प स्थल पे नहीं मिला। अब उस जांच पे लीपा पोती ना हो, उसको दबाया ना जाए, इसलिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे कि इसकी जांच थोड़ा सा कड़ाई से हो। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम आपकी मार्गदर्शन। आज आप लोगों की मुलाकात कलेक्टर महोदय से किस उद्देश्य से हुई? हमारी मुलाकात यहाँ कलेक्टर महोदय से इसलिए हुई है कि मऊगंज नगर परिषद के भ्रष्टाचार के विरोध में उसमें कोई काम नहीं हो रहे हैं, सारे काम अवरुद्ध हैं। जिसका टेंडर हो गया उसमें काम नहीं चालू हो रहे हैं, 6-6 महीने हो रहे हैं। जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार की चरम सीमा जा रही है, हमारे अध्यक्ष महोदय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सब मिलकर, उपयंत्री और ये बाबू सब मिलकर, इसी के संबंध में हम इन लोग यहाँ आए थे। माननीय कलेक्टर महोदय ने मैं ये कहा कि यहाँ पे जो विकास के मुद्दे हैं उसमें हमको सूचित बना के दीजिए। जिसका टेंडर हो गया, काम नहीं चालू हुआ, क्यों नहीं चालू हुआ, इसको दिखाएंगे, सख्ती के साथ दिखाएंगे। किस तरह से नियमितता सामने आ रही है? सामने बहुत गंभीर ऐसी मध्य प्रदेश नगर परिषद में कहीं भी नहीं है जैसे मऊगंज नगर परिषद में हुई है। इसको तो गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए भ्रष्टाचार के नाम पर। क्या भ्रष्टाचार, क्या अनियमितता? अभी हाल में ट्रैक्टर की खरीदी हुई, RTO रेट 5.5 लाख का है, इन्होंने 7.5 लाख का ट्रैक्टर खरीदा, जिसका कोरे कोटेशन के साथ खरीदा। कोटेशन में कोई अमाउंट नहीं दर्ज है। इसी तरह नरसिंहपुर जिला छिछली का एक पत्र, समाचार पत्र में ट्रैक्टर खरीदी का, महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदी का समाचार पत्र में आया था, तो जिसका संज्ञान माननीय आयुक्त महोदय भोपाल ने समाचार पत्र के माध्यम से कार्यवाही की थी और 3 लाख कुछ रुपए का रिकवरी निकाल के सीएमओ को सस्पेंड किया गया था। जिसकी शिकायत संज्ञान में लाने के लिए माननीय भरत यादव जी के आयुक्त महोदय का पत्र आदेश भी लगा हुआ है। उसकी शिकायत मैं किया हूँ कि जब 5.5 लाख का ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर खरीदी में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अध्यक्ष, सीएमओ, सब इंजीनियर, और कौन जिम्मेदार होगा? और क्या दिक्कतें आ रही हैं? बिजली की खरीदी है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने 3 महीने के अंदर 50 लाख की बिजली खरीदी। जिस कंपनी का बिजली का दर स्वीकृत हुआ था, जिस व्यक्ति के दर स्वीकृत हुआ था, 1 साल में स्वमेव शासन द्वारा वो दर माने कैंसिल हो जाते हैं, नया टेंडर आ जाता है मार्च टू अप्रैल। इन्होंने पूर्व दर पर ही किस बाट का दर है, किस बाट का नहीं है, किस कंपनी का रेट है, कंपनी का रेट तो दूसरा है, हाईवल्स का है, खरीदी उनकी दूसरी कर रहे हैं। अब बढ़ चढ़ के रेट ले करके प्रिंट रेट से 10 रुपये 5 रुपये घटा करके ले लेंगे, बस हो गया। और 1 महीने के अंदर कम से कम 50 लाख की बिजली होती है। अभी आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन में जो नगर निगम रीवा के से हम लोग मिलने गए, उन्होंने पत्र भी जारी किया इस बिजली संबंधी में कि बिजली कब खरीदी जाती है। और अभी हाल ही में पत्र जारी किया, हो सकता है आया हो नगर परिषद में, नहीं आया हो।
बिजली खरीदी स्टोर में ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इसके बाद प्रस्ताव हो, मांग हो, इसके बाद ही बिजली की खरीदी होती है। उन्होंने आयुक्त महोदय ने बताया था हम लोगों के सामने, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक तो बिजली ऐसे ऐसे व्यक्ति ने दिया है फर्जी, केवल बिल लगे हैं, निर्माण शाखा की ठेकेदारों द्वारा सप्लाई की गई है। ठीक है, जिसका दर है उसी से खरीदते, क्या ज़रूरत थी निर्माण शाखा से बिजली खरीदने की ठेकेदारों से? जहाँ से पाए बिल वहाँ का भुगतान जारी है, पीटापीट मचा हुआ है। चुनाव के पीरियड में मऊगंज नगर परिषद में चुनाव अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि कर्मचारियों चुनाव के बीच में कर्मचारियों का भोजन के व्यवस्था के लिए उन्होंने भुगतान किया, तो मैहर का भुगतान किया, मैहर से भोजन आया था, हमारे अध्यक्ष महोदय ने लेकर के आए थे। इतना साफ़ सुथरा भोजन मिलता है, तो कोई रीवा भी फेल था, सतना भी फेल था, मऊगंज फेल था, तो मैहर से आया था। तो नगरीय प्रशासन द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की गई? कुछ नगरीय प्रशासन द्वारा जांच कमेटी बैठा गई, चूँकि माननीय कोर्ट के न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्होंने 60 दिन के कोर्ट ने आदेश दिया था और नहीं किए, और जब उनके पास नोटिस गई पहुंची, पत्र हुआ गया, तब उन्होंने को जांच किया। इसके लिए हम लोग ने कंटेम्प्ट भी दायर कर दिया। 1 अप्रैल को उनको समय दिया गया है कि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, पूरी कार्रवाई करके। इस पूरे मामले में जेडी रीवा की क्या भूमिका रही? बहुत बड़ी भूमिका है, तब तो साल डेढ़ साल लग गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुधारू पूरी तरह से उनके दुधारू गाय को क्यों नहीं पसंद करता? ये मानते हैं ना कि उनके बिल्कुल 100% मानते हैं दुधारू गाय को। ये भ्रष्टाचार डायरेक्टर के उसी सह पर चल रहा। अगर नहीं ठीक है, नहीं होता सोनी जी से नहीं चलता तो हम लोगों ने पहले शिकायत की थी, साल भर पहले, तो प्रशासनिक जांच होती। पूरे नगर परिषद के अधिकारी हैं, संभागीय अधिकारी हैं, सूचना अधिकार में जो कोई नकल मांगते हैं तो उन्होंने नकल नहीं देते। हमारे नगर परिषद के सीएमओ साहब को जो उनका अधिकार है उसमें वो मार्गदर्शन लेते हैं, और जिसका उसको अधिकार नहीं है तो उसमें मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। भाई आपने काम किया है, आपने किया है, आपके पास फाइल है, आपके सब कुछ है तो देना चाहिए। इसमें मार्गदर्शन लेने की क्या आवश्यकता है? आरटीआई में भी मार्गदर्शन लेते हैं। आरटीआई में मार्गदर्शन लेते हैं जिसका उनको अधिकार है। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School Topkhana Rewa.